खेला होवे और ये नारा अब की बार पश्चिम बंगाल चुनाव में एक अहम नारा बन गया है और एक स्लोगन इस तरह का स्लोगन बन गया है जिसे लोग खेला होवे बोलते ही लोग देखने लगते हैं, सोचने लगते हैं कि क्या खेला होगा। और इस बार की राजनीति में बात करें तो रोज़ ही खेला हो रहा है, नए नए खेल आपके सामने आ रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि जैसे राजनीति से बड़ा कोई खेल है ही नहीं इस दुनिया में। और इसी संदर्भ में आपसे बता दें कि आपने पहले भी आपसे बताया था कि खेला होवे इसका मतलब है कि कुछ रोज़ ना रोज़ नए घटनाक्रम राजनीति में होंगे जो आपको अवाक करेंगे। आप सोच रहे होंगे मैं सिलीगुड़ी हिंदी हाई स्कूल के सामने खड़ा हूं और सिलीगुड़ी हिंदी हाई स्कूल के सामने खड़ा होकर ये बातें क्यों कर रहा हूं। तो आपसे बता दूं कि आप शुरू से देखते हैं कि सिलीगुड़ी में पोस्टर युद्ध एक तरह से चल रहा है। गत 5-6 महीनों से नए नए पोस्टर लगाए जा रहे हैं लोगों के ध्यान आकर्षित करने के लिए, कभी समर्थन में कभी विरोध में नए नए पोस्टर। आपने पोस्टर युद्ध देखा होगा, आपने देखा था कि आमी दादार अनुगामी, लोकल छेले के चाय, बांग्ला निजर मे के चाय, बीजेपी के एकटाऊ वोट नाई, इस तरह के पोस्टर लगातार शहर में आ रहे हैं और पोस्टर युद्ध चल रहा है। इसी कड़ी में आज एक नया पोस्टर आया है। हम खड़े फिलहाल सिलीगुड़ी हिंदी हाई स्कूल SF रोड सिलीगुड़ी से और आपको बता दें यहाँ पर आज एक नया पोस्टर देखने को मिल रहा है जिसमें भाजपा जो प्रत्याशी है उसे लेकर कहा गया है कि जो उन्हें एक भी वोट नहीं दिया जाए। क्यों नहीं दिया जाए तो आपसे बताते हैं। इसी सिलीगुड़ी हिंदी हाई स्कूल में 25 मई 2005 में एक विवाद में एक छात्र की हत्या हो गई थी। सोनू पटेल नाम था उसका, सारे लोग यहाँ जानते हैं सोनू पटेल। इस इलाके में कहें पूरी सिलीगुड़ी में ये काफ़ी चर्चित मामला था जब एक स्कूल के छात्र की मौत हो गई थी और वो भी 2 गुटों के संघर्ष के बीच में मौत हो गई थी। और उसे लेकर ही आज यहाँ पर सिलीगुड़ी हिंदी हाई स्कूल के जो मुख्य गेट आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए पोस्टर लगा दिए गए हैं कि सोनू पटेल के हत्यारों को एक भी वोट नहीं। सोनू पटेल की शांति की कामना, आत्मा की शांति की कामना करते हुए जो दोषी है, जो इस बात में यहाँ बार बार में पोस्टर में साफ लिखा हुआ है कि छात्र आंदोलन कलंक शंकर घोष के एकटाऊ वोट नहीं। यह पोस्टर में लिखा हुआ आप देख सकते हैं। ये पोस्टर पूरे सिलीगुड़ी हिंदी हाई स्कूल के मुख्य द्वार पर लगाए गए हैं। बार बार ये पोस्टर युद्ध सिलीगुड़ी में चल रहा है। अब एक नया पोस्टर, एक नई बात यहाँ पर लगाई जा रही है। क्या आरोप है, किस तरह के आरोप है, ये तो देखिए हम बात करेंगे जब मुलाकात होगी तो संबंधित लोगों से भी हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल सिलीगुड़ी हिंदी हाई स्कूल में जब लोग यहाँ पर आज सुबह मॉर्निंग वॉक करने आए, आप जानते हैं हज़ारों की संख्या में यहाँ पर मॉर्निंग वॉक लोग करने आते हैं। और जब मॉर्निंग वॉक करने आए इन पोस्टरों को देखा तो लोगों ने ध्यान आकर्षित हुआ कि भाई ये क्या है। लगातार सिलीगुड़ी शहर में ये पोस्टर युद्ध चल रहे हैं। इससे पहले भी आपने देखा था कि लगातार कहा जा रहा था कि बीजेपी के एकटाऊ वोट नहीं, और इससे पहले कहा गया था कि बांग्ला निजर में के चाय, सिलीगुड़ी निजर अशोकदा की चाय। तो ऐसे पोस्टर युद्ध चले आ रहे हैं। अब इन पोस्टरों के पीछे किनका हाथ हो सकता है ये कहना मुश्किल है, क्योंकि इसके देखिए इसके नीचे अगर पोस्टरों की बात करें तो आप देख रहे हैं जितने भी यहाँ पोस्टर ये लगे हैं, यहाँ पर किसी का भी नाम नहीं है, किसी ने भी जिम्मेवारी नहीं ली है कि कौन ये पोस्टर लगा रहा है, क्यों लगा रहा है और आखिर इसमें कहाँ से दोषी हो गए, ऐसी कुछ नहीं है। लेकिन कह सकते चुनाव का मौसम है और कुछ भी लोग करना चाहते हैं, कुछ भी लगा के एक सनसनी फैलाना हो सकता है कि इसका उद्देश्य हो। तो यहाँ और इस सब पोस्टर में आपसे बता दूँ, ये जो छोटे छोटे पोस्टर आप देख रहे हैं सब में अलग अलग बातें लिखी हुई है। देखिए आपको दिखाते हैं, सब में अलग अलग बातें लिखी हुई है। मैं मेरे कैमरामैन शुभम अग्रवाल से कहूँगा जूम करके दिखाई दे कि आप लोग भी पढ़ सकें। तो एक बार फिर सिलीगुड़ी शहर में पोस्टर को लेकर सनसनी होगी, क्यों नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो सीधी जो हमला है इन पोस्टरों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उन पर किया गया है। वो अभी दल बदल कर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और उसके बाद से ही उन पर लगातार हमला करने की कोशिश की जा रही है विपक्षियों द्वारा। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि ये पोस्टर किन लोगों ने लगाए। बार बार कह रहा हूँ, सिलीगुड़ी शहर में इस तरह के जितने भी पोस्टर लगे हैं, इस तरह के कह लें या इससे पहले जो भी पोस्टर लगे हैं, उन लोगों ने अपना नाम नीचे नहीं दिया है कि किन्होंने लगाया है, कौन लोग इसके जिम्मेवार है, क्यों लगा रहे हैं। केवल एक सादे पोस्टर यहाँ पर लगा के जरूर सनसनी फैलाने की कोशिश कर दी गई है, क्योंकि सुबह हज़ारों लोग, सैकड़ों लोग यहाँ पर आते हैं, हज़ारों लोग इस रोड से गुजरते हैं, सबकी नज़रें यहाँ पर पड़ती है।
हमारे साथ स्थानीय दुकानदार है, ये इनकी दुकान है, इनसे पूछे सर क्या नाम है आपका? इसके सहा साहब बाबू, आपको मालूम है ये पोस्टर कौन लगाया है? नहीं, रात को तो हम लोग बंद करके चला गया, उसके बारे में कौन लगाया, हम तो सुबह आकर देखता है ये ऐसा। अच्छा, आपका तो यहाँ पर दुकान है। सोनू पटेल हत्याकांड आपको याद है? वो तो हाँ, याद है वो आपको? वो तो याद है, वो साउथ कॉलोनी का लड़का था वो। कैसे हुआ था कुछ मालूम? वो ना वो तो 9 महीने के 8 में पढ़ रहा था। हम खाना खाने गया, घर से आया तो सुनता है तो ऐसा ऐसा बात हुआ। अच्छा, दोपहर की बात है वो? दोपहर की बात? हाँ, दोपहर के बाद था वो 1-1:30 बजे के बाद था। लेकिन हमको शायद आकर के देखते पूरा हंगामा लगा हुआ। उस समय बनर्जी मास्टर हेड मास्टर था। सत्यन बनर्जी, उस समय सत्यन बनर्जी सिलीगुड़ी हिंदी हाई स्कूल के मास्टर थे। और ये बात 25 मई 2005 की बताई जा रही है, जो हमें स्कूल सूत्रों से जानकारी मिली उसके अनुसार आपसे बता देते हैं। और उस समय बहुत हंगामा हुआ था इस केस को लेकर, सिलीगुड़ी में बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ था, बहुत ज़्यादा प्रदर्शन हुए थे और थाने में FIR भी हुई थी। उसके बाद अभी तक फिर मामले का कोई हालांकि खुलासा नहीं हुआ, लेकिन एक बार फिर ये मामला चर्चा में आ गया है कि जो सोनू सोनू पटेल, तो सोनू पटेल छात्र का नाम था। और तो फिर बता दें दर्शकों एक बार आपको, आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं सिलीगुड़ी हिंदी हाई स्कूल SF रोड के सामने से। और यहीं पर 25 मई 2005 को सोनू की जान चली गई थी छात्रों के संघर्ष के गुट में। और वो संघर्ष हुआ था यहाँ बगल में ही, बगल से गली गई है, वहाँ पर है गायत्री मंदिर, उसके आसपास में ये घटना घटी थी। सोनू पटेल इस विद्यालय का छात्र था और उस वक्त दोपहर के वक्त ये घटना घटी थी। हालांकि घटना का विवाद जो है वो बात काफ़ी पुरानी हो गई, विवाद का भी पूरी तरह जानकारी नहीं है, लेकिन उस विवाद में उनकी जान चली गई थी। और उस समय कई लोगों पर आरोप प्रत्यारोप लगे थे और कई लोगों के विरुद्ध थाने में FIR भी दर्ज हुई थी। उसके बाद यह मामला ठंडे बस्ते में चल गया था। लेकिन आज अचानक से जब चुनाव आए हैं तो एक बार फिर ये मामला चर्चा में आ गया है, क्योंकि कुछ लोगों ने, कुछ अज्ञात लोगों ने, पता नहीं है किन लोगों ने इस तरह के पोस्टर फैलाकर एक तरह की सनसनी फैलाने की कोशिश की है। फिर आपको जूम करके दिखा रहे हैं, देखिए क्या क्या इस पोस्टर में लिखा है, हम आपसे बताते हैं। बांग्ला भाषा में लिखे हुए हैं, देख सकते हैं। ये ऊपर पोस्टर लिखा हुआ है, सोनू पटेलेर आत्मार शांति कामनाएं शंकर घोष के एकटाऊ वोट नहीं। इसमें ये साफ यहाँ पर लिखा हुआ है। और फिर बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए इन पोस्टर में लिखा है छात्र आंदोलनेर कलंक शंकर घोष के एकटाऊ वोट नहीं। तो ये सब इस पोस्टरों में लिखे हुए हैं। इन पोस्टरों में किसी ने भी अपना नाम नहीं लिखा कि किन लोगों ने ये पोस्टर लगाए, किसी ने भी इसकी जिम्मेवारी नहीं ली है। और ये एक बड़ा ही विषय है कि जितने भी इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं, जितने भी सिलीगुड़ी शहर में इस तरह के पोस्टर लगाए गए, जैसे कि एक पोस्टर लगाया गया था कि बीजेपी के एकटाऊ वोट नहीं, उसमें भी नीचे किसी का नाम नहीं कि किसने लगाया नहीं लगाया। उसी तरह इस तरह के पोस्टर तो सिलीगुड़ी शहर में लगा दिए जा रहे हैं, लेकिन कोई जिम्मेवारी नहीं ले रहा है कि ये पोस्टर हमने लगाए। तो आखिर क्या उद्देश्य हो सकता है इन पोस्टरों का? क्या ये राजनीतिक से प्रेरित है या फिर सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए पोस्टर लगाए जा रहे हैं? क्योंकि जब तक जिम्मेवारी नहीं ली जाए, जब तक कोई संगठन या कोई पार्टी इस बात के नहीं लगी ये पोस्टर हमने लगाए, तब तक इन पोस्टरों की जो प्रासंगिकता है वो एक तरह से कह सकते हैं नगण्य है। क्योंकि इस तरह के पोस्टर सिलीगुड़ी शहर में हलचल पैदा करने के लिए, सनसनी फैलाने के लिए लगा दिए जा लगातार। तो हम बने हुए खबर समय पर, हम बने हुए हैं इस समाचार पर, आप बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।